हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1, जिसमें हम जानेंगे कि वेक्टर होती क्या है। उसके बाद कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं, मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स भी हम सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं वेक्टर क्या होती है। वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं पहले। मैंने आपसे कहा कि भाई आप 5 किलोमीटर चलो। ठीक है, तो 5 किलोमीटर कैसे चलोगे आप। यहाँ पे मैंने कुछ कहा नहीं कि कहाँ चलना है, तो आप 5 किलोमीटर कहीं पे भी जा सकते हो। कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है ना, कोई ऐसे चल रहा है। तो फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है, डायरेक्शन, कहीं पे भी चल लो, बस चलना कितना है, 5 किलोमीटर। लेकिन मैंने अगर ये कह दिया कि आपको अपने घर से स्कूल तक पहुंचना है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। क्या पूछ रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, जिनको नहीं पता हो, जिन्होंने कॉमर्स लिया हो वो सुन ले। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सबसे छोटी डिस्टेंस उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब बताओ, छोटी डिस्टेंस तो ऐसे निकलेगी, है ना। मतलब अगर आपको छोटी डिस्टेंस निकालनी है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में। तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों बोला, अच्छा, इसे हम बोलते हैं वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। क्यों, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही चलना होगा। अब ऐसे चलोगे, मान लो आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसे जाएंगे, तो जाओ ऐसे। लेकिन क्या ये सबसे छोटी डिस्टेंस है ए से बी की, तो आप बोलोगे नहीं है। छोटी डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब लेंथ हो, प्लस डायरेक्शन हो कि इसमें ही चलना है आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, इसके बाद वेक्टर दिखता कैसा है, वेक्टर दिखता ऐसा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, एक्स वाई जेड का मतलब क्या हुआ, फिलहाल आप बस यहाँ पे ये देखना, इसको मत देखो। ठीक है, जब हमें टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल एक्स वाई जेड क्या है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एक वेक्टर। ये पॉइंट मत देखो, ये एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर, ये वेक्टर कितना दूर है, एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई होता है, ये जेड एक्सिस होता है। ये वेक्टर कितना दूर है हमारा एक्स एक्सिस से, उसे बोलते हैं एक्स आई कैप। ये वेक्टर कितना दूर है हमारा जेड एक्सिस से, इसे बोलते हैं जेड जे कैप। और ये वेक्टर कितना दूर है, ये हमारा वाई हो गया, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड के कैप, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये बातें हम फिर से करेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल आपने सुन लिया कि वेक्टर दिखता कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। और वेक्टर होती क्या है ये हमने समझ लिया। अब इसके अलावा मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, मतलब वेक्टर कितना बड़ा होता है। ठीक है, हम उसको देख के कैसे निकालेंगे, वेक्टर को देख के कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो इसका तरीका निकालने का, ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट। और लिखते कैसे है मैग्नीट्यूड को हम, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको करना क्या होगा, ऐसे लिखना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। मैंने दिया है आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो कैसे निकालोगे आप, आई के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू में आई कैप। फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स क्या है, जो आई के साथ है, वाई क्या है, जो जेड के साथ है, और जेड क्या है, जो के के साथ है ना। तो हमें करना क्या है, रूट के अंदर यहाँ पे आई के साथ क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है, 2, 2 का स्क्वायर, के के साथ क्या है, 3, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू मिल गई हमें, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, मतलब √14 मिल गया। ओके, ये वैल्यू मिली हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, या आप बोल लो एक्स वाई जेड क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं आई जे के। सिंपल सी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कितने टाइप होते हैं, ये सारे नहीं है, इनके अलावा भी कुछ वेक्टर होंगे।
लेकिन जो मेन है वो यही है। ओके, पहला आता है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होता है? वो वेक्टर जो सेम जगह से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, है ना? दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ओके, सेकंड है को प्लेनर वेक्टर। अब को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? सेम प्लेन वेक्टर। जैसे कि ये जो हमारे पास रखा हुआ है A4 शीट, ये इस पे आप वेक्टर वेक्टर ड्रॉ कर लो। एक वेक्टर यहाँ कर लिया, एक वेक्टर यहाँ कर लिया, तो सारे वेक्टर जो यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना वो इसी प्लेन पे होंगे, ठीक है, इसी सरफेस पे होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? को प्लेनर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो कौन से नहीं होंगे? मान लो एक वेक्टर हमने इस पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये नाम दिया हमने उसको ए वेक्टर। अभी ये ए वेक्टर अगर इसी प्लेन पे होता तो हम बोलते हैं इस प्लेन का है। लेकिन अगर मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर जो कि इस प्लेन पे है। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है मेरा? एक बी वेक्टर है जो यहाँ पे है, ठीक है, एक सी वेक्टर है जो यहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर दोनों ही इसी A4 शीट पे है, तो ये दोनों क्या है? कोप्लेनर वेक्टर, मतलब सेम प्लेन पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए वेक्टर की, ए वेक्टर इस प्लेन पे नहीं है, इस सरफेस पे नहीं है, A4 शीट पे नहीं है, ये उठा हुआ है ऊपर, तो ये ए वेक्टर कोप्लेनर नहीं होगा। किसके? बी वेक्टर और सी वेक्टर के। लेकिन बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है। अगर मैं इसी प्लेन पे, इस पेज पे ही एक वेक्टर और बना दूं, डी वेक्टर, अब बताओ, तो क्योंकि ये ए वेक्टर और डी वेक्टर इसी पेज पे है, तो ये दोनों कोप्लेनर होंगे, लेकिन ये दोनों कोप्लेनर इनसे नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये ए बी सी डी चारों के चारों इसी सरफेस के ऊपर है, तो चारों के चारों क्या हो गए? कोप्लेनर हो गए। समझ में आई बात है? सिंपल सी बातें हैं। नहीं आई हो तो एक बार वापस देख लो, सिंपल सी लॉजिक था। अगर सेम प्लेन पे है तो कोप्लेनर, अगर सेम प्लेन पे नहीं है तो कोप्लेनर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्री वेक्टर्स। वेक्टर फ्री वेक्टर का क्या मतलब हुआ? वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, लेकिन बिना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? देखो, ये एक ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ओके, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसका डायरेक्शन क्या था? ऐसे है, टूवर्ड्स दिस, ठीक है, और अभी भी उधर ही है, और ये जितना बड़ा ही पहले था उतना ही बड़ा अभी भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो ये क्या होंगे? फ्री वेक्टर्स है, मतलब उठा के यहाँ रख दिया हमने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है, अभी दोनों वेक्टर सेम नहीं रहे, क्योंकि मैंने उठा के रखा तो था, है अभी भी, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो ये फ्री वेक्टर अब नहीं है। ठीक है। फ्री वेक्टर क्या है? वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस, एक प्रॉपर्टी है कि आप वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी है जो कि ये वाली वेक्टर जो है ए वेक्टर, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है। सिंपल सी बात, कभी यूज होगा तो कर लेंगे, वैसे बहुत कम यूज होता है ये। नल वेक्टर। अच्छा, नल वेक्टर तो बाद में, इससे पहले क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि बहुत यूज होने वाली बात है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनो मेरी बात, उसके लिए हमें इसकी यूनिट पड़ेगी। देखो, नोट कर लो इन बातों को, काफी काम आने वाली है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विद यूनिट लेंथ along any वेक्टर, ए वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मतलब अगर वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट है तो हम उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? ये बात तो समझ में आ गई होगी, बट कैसे निकालेंगे? कैसे पता करेंगे कि हम ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, या क्वेश्चन आ जाए कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो तो कैसे निकालेंगे? अब वो सुनो, ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ए ऊपर ये डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन देखो, इसे बोलते हैं हम ए यूनिट वेक्टर, जो कि इक्वल होता है ए वेक्टर डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीख रखा है,
स्टार्टिंग में हमने बात की थी मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, ये रहा, है ना? याद है कैसे निकालते हैं? आई जे के कोफिशिएंट को रूट के अंदर डाल के स्क्वायर कर दो उनका। ओके, ये सीख रखा है हमने। बाकी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक ए वेक्टर है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे। कैसे निकलेगी वैल्यू इसकी? ए वेक्टर, जो वेक्टर है वो लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये रहा हमारा ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं मैं अगर, तो फॉर्मूला ने कहा था हमसे, फॉर्मूला ने बताया था कि आपको करना क्या है, जो आई के साथ है, जो जे के साथ है, जो के साथ है, या मैं बोल लूं आई जे के का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर निकाल के ऐड कर देना है आपको, है ना? सिर्फ इतना ही करना है। तो फिर जल्दी से कर दो। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ गया 29, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें? रूट के अंदर 29। तो डिवाइड कर दो रूट के अंदर 29 से, तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। ऐसे निकालते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है। ए वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड होती क्या है वो हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में, तो अभी हमने जान लिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा कुछ और बातें और है। नल वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाए। लिखा भी होगा, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स को इनसाइड, मतलब सेम होते हैं। जैसे कि एक वेक्टर स्टार्ट हुआ ए से और ए ही पॉइंट पे खत्म हो गया, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। सॉरी, को इनिशियल बोल रहा हूँ, नल वेक्टर बोलेंगे, या हम बोलेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है जहां से वहीं पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि एक ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर हमारे पास, इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना ही है बस नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है, उसे हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। खत्म बात, इतना ही है, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लिया हमने, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ओके, इसमें से एक वेक्टर बच गया हमारा कोलिनियर वेक्टर, जो कि ये होती है, ये हम आने वाले एक्सरसाइज में सीखेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में, ठीक है। बस मोटा मोटी जान लो कि टू वेक्टर आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू दी सेम लाइन, ठीक है। इसके अलावा ये बातें कुछ लिखी हैं, कैसे प्रूव करते हैं हम कोलिनियर, ये हम चीजें वापस से देखने वाले हैं, तो बस आप नोट कर लो, इन फ्यूचर हमें यूज देनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या बोल रहे हैं? ईस्ट किसका? नॉर्थ का। नॉर्थ ये रहा हमारा, इसका ईस्ट किधर है? इधर तो वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो कहा गया है 30 डिग्री ईस्ट किसका? नॉर्थ का। नॉर्थ का ईस्ट इस साइड है, तो ये बनाएंगे हम स्केल से एक, इधर ऐसे करके, ठीक है। और हमें 30 डिग्री कहा गया है, 30 डिग्री लिख दो यहाँ पे। कितना किलोमीटर कहा गया है? 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया और 40 किलोमीटर लिख दिया, बस इतना ही था, खत्म। अगर क्वेश्चन में कहा गया होता, अब बात करते हैं, और कुछ गिवन होता तो क्या करते हैं। अगर कहा गया होता 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ, तो हम क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? 45 डिग्री नॉर्थ, किसका नॉर्थ? साउथ का। साउथ कहाँ पे है? ये रहा। साउथ का नॉर्थ किधर होगा? साउथ का नॉर्थ तो इधर भी इधर भी है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं इसे अब। 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। 45 डिग्री चाहिए ईस्ट किसका? साउथ का। साउथ का इधर ईस्ट है, नहीं इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो हमें साउथ का ईस्ट चाहिए, कितना? 45 डिग्री। तब हम क्या करते हैं? ऐसा ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है। साउथ का ईस्ट किधर है?
इधर है, ये हमने ड्रॉ किया 45 डिग्री, और कितना कहा गया है, 40 किलोमीटर मान लेते कहा गया होता, तो यहाँ पे हम ऐसे करके 40 किलोमीटर लिख देते। ओके, ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, काफी इजी है, सिंपल सी लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। हमें बताना है कि कौन सा स्केलर है इनमें से और कौन सा वेक्टर है। और वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब बात करते हैं इसकी, 10 केजी। 10 केजी क्या है, क्या इस पर डायरेक्शन इफेक्ट डालता है, कुछ नहीं डालता। अगर आपने 10 केजी नॉर्थ में रखा हो, ईस्ट में रखा हो, वेस्ट में रखा हो, तो भी वो 10 केजी ही रहेगा। तो ये क्या होने वाला है, ये वेक्टर नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर है। ओके, पहले वाला क्या निकला, स्केलर। अब इसकी बात करते हैं, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे कहा गया है 2 मीटर कहाँ जाना है, नॉर्थ वेस्ट में जाना है। एक फिक्स डायरेक्शन दे रखी है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर है कि नहीं, क्योंकि जब डायरेक्शन आ जाएगा तब वो वेक्टर बन जाएगा। 40 डिग्री कहाँ पे, किधर, कुछ नहीं बताया, सिर्फ 40 डिग्री बोल रखा है, तो ये भी क्या होने वाला है, स्केलर। अगर ये कहा गया होता यहाँ पे 40 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, ऐसे कुछ बोला गया होता, तब वो वेक्टर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 डिग्री लिखा है, इसलिए क्या है, स्केलर है। 40 वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। आपको अच्छे से पता होगा पावर का फॉर्मूला, मुझसे बढ़िया आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हो। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर। इसके बाद 10 की पावर 19 कुलाम। कुलाम एक चार्ज की यूनिट होती है, और चार्ज हमेशा स्केलर होता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता कि डायरेक्शन क्या है, किधर है, चार्ज चार्ज है भाई, ये भी क्या होगी, स्केलर। फिर लास्ट है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, ये एक्सेलरेशन की, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिनको नहीं पता हो जान लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, वेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब 3 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इस बार वापस से बताना है कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्केलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, टाइम तो टाइम है भाई, ये क्या है, स्केलर। डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। फोर्स क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, है ना, हम जानते हैं ये बात। और a क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, वेक्टर है ना, ये वेक्टर होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी, पिछले क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी मेरे से, मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जो कि नहीं होता है, गलत है ये। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो सही कर लेना उसे, बाकी अभी भी वेक्टर ही है ये, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है, तो सही कर लेना। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए हमारा वेक्टर है, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, वेक्टर ही होने वाला है, तो ये भी क्या है, वेक्टर है। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे स्पीड लिखा होता, स्पीड लिखा होता, स्पीड स्केलर होता, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर, टाइम भी क्या है, स्केलर, तो डिस्टेंस स्केलर होता, लेकिन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर होती है। ओके, वर्क डन, अब बताओ वर्क डन क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा, वर्क डन हमारा स्केलर होता है, याद कर लो इस बात को। और अगर डीप में जानना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों स्केलर होता है। ओके, इतना ही था बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है कि कौन कौन से कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, कौन कौन से इक्वल है और कौन कौन से
कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है, इनके बारे में बात हम डिटेल में करेंगे। ओके, तो कौन कौन से को इनिशियल है, इसका मतलब क्या हुआ? को इनिशियल का मतलब हुआ कि सेम इनिशियल पॉइंट हो, मतलब सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हो। अब ध्यान से देखो इन एरो को, ये ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है ना, ऐसे जा रहा है, फिर ये नीचे गया, ओके, इसका नाम है बी वेक्टर, फिर ये ऐसे गया, ये हमारा सी वेक्टर है। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से ना दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ए वेक्टर हो रहा है, एक डी वेक्टर हो रहा है, इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए। एरो देखो, ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो। जैसे अगर आप इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वेक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वेक्टर तो ऐसे जा रहा है ना। या इसको देखो आप, यहाँ से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये वेक्टर तो नहीं स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये तो इधर आ रहा है ना। तो एक ही पॉइंट है जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, खत्म, इतना ही करना था। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ये इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर, मतलब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। इसको देखो आप वापस से, ठीक है, ये वैसे स्क्वायर है, ठीक है ना, जो ये शेप है ये स्क्वायर है, ओके, तो ये स्क्वायर है तो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर लग नहीं रहा क्योंकि मैंने रेक्टेंगल बना दिया इसे, बट ये स्क्वायर है। ओके, तो अब बताओ इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है? तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी लेंथ तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो इक्वल तो ये होंगे वैसे ही मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है भाई, है ना, ये ऐसे, तो ये इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इनको देखो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड इक्वल होने वाला है। अब इसको देखो, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या आ गया? दो वेक्टर इक्वल है, कौन कौन से? डी वेक्टर एंड बी वेक्टर, खत्म बात, इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होती क्या है वैसे? कोलिनियर का मतलब है, देखो यहाँ पे था हमारे पास कोलिनियर, ये रहा, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था इससे। ओके, कोलिनियर क्या था हमारे पास? टू और मोर वेक्टर जो कि नॉन जीरो हो, उसको हम कोलिनियर बोलेंगे जब वो पैरेलल हो किसी सेम लाइन के। इसके अलावा ये दो बातें और हैं जो कि हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल इसी को देख लो, इससे काम बन जाएगा। तो ये दोनों भी पैरेलल है ना, तो ये दोनों पैरेलल है तो किसी एक लाइन के पैरेलल होंगे, तो ये दोनों क्या कोलिनियर है? तो आंसर है ये दोनों कोलिनियर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल है तो वो कोलिनियर है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो किसी भी लाइन के पैरेलल होंगे, एक थर्ड लाइन मिल जाएगी जो कि इसके पैरेलल हो, इसके भी पैरेलल हो, ऐसी लाइन मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। मतलब ये कोलिनियर ये भी है और ये भी है, लेकिन कहा है नॉट इक्वल, इक्वल ना हो। तो ये तो इक्वल है ना, मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड मतलब सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है, हमने लिखा भी है बी और डी क्या है? इक्वल है। और लिखा है नॉट इक्वल, तो बचा क्या? ए वेक्टर और सी वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर भी है और इक्वल भी नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट थी। तो आंसर क्या आ गया? ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है, इक्वल क्या होता है और कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना जो मैं बातें बताने वाला हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर क्या कोलिनियर होगा? तो आंसर है होगा। क्यों होगा? कोलिनियर कब होते हैं? जब दोनों पैरेलल हो, या आप बोलो दोनों एक लाइन के पैरेलल हो। ये रहा हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और माइनस ए वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। ये गया हमारा, ये रहा हमारा माइनस ए वेक्टर, दोनों क्या है? पैरेलल होंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो डिफरेंट है लेकिन क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है, और वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब पैरेलल होंगे दोनों। ये ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है, दोनों पैरेलल होने वाले हैं। तो इसके पैरेलल अब को एक लाइन मिल जाएगी दोनों की, जो कि इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, ऐसी इनफाइनाइट लाइन है, मतलब एक तो मिल ही जाएगी।
तो ये क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहा गया है कि दो कोलिनियर वेक्टर तो हमेशा क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो आंसर नहीं होंगे। अब ये कैसे माने हम, अब हमें ना इन दो बातों को समझनी होगी। जो ये दो बात मैं कह रहा था बाद में बताऊंगा, अब मैं बता रहा हूँ। ए वेक्टर मान लो ये है, बी वेक्टर मान लो ये है। ठीक है, ये दोनों कोलिनियर कब होंगे, एक तो ये बात है। ठीक है, अगर ये पैरेलल होंगे तो कोलिनियर होंगे। मान लो कि हमें पता नहीं चल रहा कि पैरेलल है या नहीं है, तो हम क्या करें, तब हम उनका रेशियो निकाल लेंगे। x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2। अगर ये इक्वल आएगा तो हम कोलिनियर कोलिनियर बोल देंगे, या हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर, तभी भी वो कोलिनियर होगा। अब एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर है हमारे पास टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, और मैं पूछ रहा हूं क्या ये कोलिनियर है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर एक मिनट चेक करता हूं, इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन। तो वन अपॉन में टू क्या इक्वल होगा, यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है, वन अपॉन में टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन, इसका भी वन ही है। तो वन अपॉन में टू, क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। एक्स वन अपॉन एक्स टू इक्वल आया, वाई वन अपॉन वाई टू इक्वल आया, जेड वन अपॉन जेड टू, तो ये कोलिनियर है। अब इन दोनों वेक्टर को देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। अगर मैं पूछूं मैग्नीट्यूड, जो कहा गया है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। क्या ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, चेक करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है हमारे पास, सबको आता होगा। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है, जो आई के साथ है वो एक्स है, जो जे के साथ है वो वाई, जो के साथ है वो जेड होता है। तो यहाँ पे आई के साथ वन है, जे के साथ वन है और के साथ वन है। मतलब रूट के अंदर वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, मतलब रूट थ्री आ गया। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, मतलब एट आने वाला है, रूट एट है ना। क्या ये इक्वल है, नहीं है। मतलब क्या पता चला हमें, दो वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। ओके, अच्छा अब बोलोगे सर आपने ये बात तो बताई नहीं, ये कहाँ प्रूव हुआ। तो मैं कह रहा हूँ भाई ये बात सेम है। देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं, इस एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर इक्वल है टू टाइम्स, नहीं ऐसे बोल लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, बी वेक्टर इक्वल है टू टाइम्स ए वेक्टर के, तो क्या आप मानोगे इस बात को, है ना, हो गया प्रूफ। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ लिखा है ए वेक्टर, यहाँ लिखा है बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर ए वेक्टर लिख रखा है, साइड चेंज कर दी। कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, टू को डिवाइड में ले आओ, टू को डिवाइड में ले आओ, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, वन बाय टू बी वेक्टर आ गया। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे वन बाय टू है। तो अगर ऐसा कुछ बनता है तब भी वो कोलिनियर होगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छे से। तो ये फॉल्स क्यों हुआ, समझ में आया, ये वेक्टर कोलिनियर है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब इसे देखो, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्या कोई ऐसा मतलब जरूरी है कि हर वेक्टर जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में वो कोलिनियर भी हो, तो आंसर है नहीं। कैसे, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब एग्जांपल ध्यान से समझना, आप ऐसे कई सारे एग्जांपल बना सकते हो। मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। मैंने जानबूझ के यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे टू था, यहाँ पे वन टू, यहाँ पे टू वन कर दिया, है ना, कोफिशिएंट चेंज कर दिया। अब चेक करो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए वेक्टर का, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये 14 आएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी 14 आने वाला है, रूट का 14, रूट का 14, इसका भी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। लेकिन क्या ये कोलिनियर है, तो कैसे चेक करेंगे इससे, एक्स वन अपॉन एक्स टू इक्वल आ रहा है क्या, वाई वन अपॉन वाई टू इक्वल आ रहा है क्या, जेड वन अपॉन जेड टू के, चेक करो। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वन अपॉन एक्स टू निकालूंगा तो वन बाय टू क्या इक्वल आएगा टू बाय वन के, यहाँ पे टू है वन है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, तो ये कोलिनियर
नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, √14। इसका भी क्या मिलेगा, √14। मैग्नीट्यूड तो यही मिलने वाला है, लेकिन वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तो ये भी क्या होने वाला है, फॉल्स। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, बाकी आप इसे ध्यान से देखना। कोई मतलब कुछ ऐसा इसमें हार्ड है नहीं, सब आसान सी बातें हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर कह रहे हैं टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो आंसर है, क्या सोचो बताओ, क्या दो कोलिनियर वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होंगे? तो आंसर है नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब इसी को देख लो, एग्जाम्पल को, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, सेम आएगा। लेकिन क्या इक्वल है? तो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन अगर सेम होंगे तभी तो इक्वल होंगे। तो एग्जाम्पल क्या लूं मैं? लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं। देखो, मैंने ए वेक्टर लिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर लिया है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। अगर आप चाहो तो इसे चेक कर लो, रेशियो निकाल लो, x1/x2, y1/y2, z1/z2, हर बार 1/-1, 1/-1, 1/-1 मिलेगा। तो ये तो इक्वल, मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। लेकिन लेकिन ये इक्वल नहीं है दोनों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है, ये माइनस ए वेक्टर है। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम ए वेक्टर मिल जाएगा, माइनस ए वेक्टर है, ठीक है ना। बी वेक्टर क्या है, माइनस टाइम ए वेक्टर है, माइनस कॉमन ले लो, आई जे के बचेगा जो कि ए वेक्टर है। तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो इक्वल ना हो। एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल है। मतलब ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों कोलिनियर है, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में कोलिनियर है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इसका। और आप इसको ऐसे भी एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। और आपको वीडियो कैसे लगी बताना मत भूलना। मैंने हर एक बात डिटेल में कवर किया है, इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। तो कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट आप कर सकते हो। ओके, टेक केयर।